हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशतता के अनुप्रयोग, मतलब चैप्टर 13। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, बट्टा क्या होता है, कर क्या होता है, बहुत सारे चीज। तो चलिए सबसे पहले बता दूं, पिछले जो ईयर में होगा क्लास 7th में आपने प्रतिशत पढ़ा ही होगा। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। मतलब 100 में से का मतलब क्या है, मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास कितना है, 100 चॉकलेट्स है, ठीक है। अब उसमें से 20 आपने खा दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 20% खा लिया या 20% ले लिया। मतलब 100 में से हम लोग जितना भी निकाले तो वो परसेंट में आ जाता है, मतलब वो प्रतिशत हो जाता है। तो प्रतिशत तो आपको क्लियर ही हो गया। तो ऐसे ही आता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, साधारण ब्याज। किसी भी चीज में साधारण रूप से ब्याज लगना। जैसे हर चीज में 2% का ब्याज है, या 3% का है, या 10% का है, या 20% का ब्याज है, ऐसा करके बोलते हैं। तो नॉर्मल अगर हमारे पास 1,000 रुपया है और इसमें 2% का ब्याज बोला जाएगा, तो डायरेक्ट क्या लगेगा, सिर्फ इसमें 2% का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो वो हो जाता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा, अगर एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बैंक है, ठीक है। बैंक से हम लोगों ने 1,000 रुपए क्या लिए, उधार लिए, ठीक है। अब कोई भी जगह से आप उधार लोगे तो उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अब उसमें 10% का ब्याज बोला गया है, ठीक है। तो हर महीना 10% का ब्याज लगेगा। तो हर महीना क्या लग रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है। अब इसमें 10% का ब्याज लगा तो क्या हो गया, 10% मतलब 100, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 1,100 बन गया, ठीक है। अगले महीना का हो गया। अब ये अगले महीना का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये पहला महीना हो गया, मान लिए पहला मंथ। अब दूसरा मंथ में देंगे तो दूसरा मंथ में 1,000 का फिर कितना लगेगा, 1,000 का कितना ब्याज हो गया, 100, ठीक है। तो 1,100 दूसरा महीना हो गया। लेकिन अब दूसरे महीने में क्या लगेगा, ये 1,000 का ब्याज नहीं लगेगा, ये इसका ब्याज लगेगा 1,100 का। मतलब क्या हो गया, 1,110 रुपया बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार जितने महीना होगा उतने आगे आगे क्या होते जाएगा, ब्याज लगते जाएगा। मतलब जितना ये मूलधन है, ठीक है, ये मूल है, उस पे ब्याज लगा है। अब नेक्स्ट मंथ में उस ब्याज के ऊपर और ब्याज लगेगा। ये कहलाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्वेश्चन जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है, नॉर्मल 1,000 पे कितना लगा, 100 रुपए का ब्याज लगा, ये साधारण हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर और ब्याज लगता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहला क्या दिया है, 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए हल कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले मूलधन। अब मूलधन किसको बोलते हैं, जो हमारे पास पैसा दिया होता है उसको मूलधन। तो मूलधन कितना दिया है, 4,000 रुपया। ये वर्ष दिया गया है, वर्ष का मतलब होता है समय, ठीक है। तो ये हो गया समय, समय बराबर 2 वर्ष। और ये प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है दर, तो ये क्या हो जाएगा, 5%। अब ये मूलधन को हम लोग P से दर्शाते हैं, समय को R से दर्शाते, समय को N से और दर को R से दर्शाते हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं। अब क्या निकालना है, हम लोग को ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P 1/R/100 का घात N। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग को मान रखना है, P मतलब
मूलधन हो गया, एक धन R 5 हो गया बटे 100 और N कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। ये हो गया 4000। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसको हल करना है तो इसके लिए एक सरल तरीका, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5 दूनी 10 20। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 धन 1 बटे 20 का घात 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे लिए सरल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो 20 एकम 20 धन 1 21 बटे 20 का घात 2। ठीक है, आगे इधर हल करते हैं। अब इसमें घात 2 दिया है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, 4000 गुना 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20। अब जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। ये शून्य कट गया, ये शून्य, ये कट गया, ये कट गया। 2 एकम 2 दूनी 4 2 शून्य, 2 एकम 2 एकम 2 शून्य। ठीक है, अब 21 का 10 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 गुना 21। इसका गुना कर लेते हैं, 21 शून्य शून्य, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 44। मतलब जो अमाउंट आया वो कितना आया, 4410। तो ये तो हमारा निकला हुआ है क्या है, अमाउंट है। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI इसको बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है A माइनस P। ठीक है, अब A माइनस P। अब यहाँ से समझ में आया होगा कि हम लोग अमाउंट क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, A दिया है, अमाउंट दिया है। तो जब तक हम लोग अमाउंट नहीं निकालेंगे तब तक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा। तो निकाल लेते हैं। अब ये क्या है, A कितना हो गया, 4410 और P मतलब मूलधन कितना दिया है, 4000। घटा देते हैं, कितना बचा, 410। मतलब ये जो वार्षिक ब्याज है वो कितना निकला हमारा, CI 410 चक्रवृद्धि ब्याज, ये निकला 410 रुपया। क्लियर है, सरल है बहुत। अब देखते हैं पहले का दूसरा नंबर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वही 6। ठीक है, हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालना रहता है हम लोग को, मूलधन मतलब P। उसके बाद क्या निकालना रहता है, समय मतलब N और फिर दर मतलब R। तो क्या दिया है, मूलधन कितना दिया है, 6000 रुपये। समय कितना दिया है, 3 वर्ष और दर कितना दिया है, 10%। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट, अब उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, P 1 धन R बटे 100 का घात N। ठीक है, P कितना दिया है, 6000 रुपये। 1 धन R का वैल्यू क्या है, 10 बटे 100 और N का वैल्यू क्या है, 3। अब हल कर लेते हैं। आपको बताई थी मैं कि पहले किसको हल करेंगे, इसको। यहाँ से एक शून्य कट गया, यहाँ से एक शून्य कट गया, कितना बचा, 1 धन 1 बटे 10 का घात 3। ठीक है, 6000 इसको हल करेंगे तो 10 एकम 10 धन 1 11 बटे 10 का घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे घात 3 दिया है तो इसको 3 बार गुना कर लेते, 11 बटे 10 11 बटे 10 11 बटे 10। सिंपल सा, एक कट गया, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, बचा क्या, गुना कर लेते हैं। 6 गुना 11 6 का 66, 11 11 121। ठीक है, गुना करेंगे कितना आएगा, 7986। ठीक है, ये तो आ गया हमारा अमाउंट मतलब मिश्र धन। अब हम लोग को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट कितना निकला, 7986 और P हमारे पास कितना है, 6000।
घटा दो, कितना आ जाएगा 1986। ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। सेम है क्वेश्चन, बस नंबर, मूलधन, समय और दर क्या है अलग अलग है। तो लिख लेते हैं। मूलधन P बराबर कितना दिया है 6250। दर मतलब R बराबर कितना दिया है 8%। और समय N बराबर कितना दिया है 2 वर्ष। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। अमाउंट बराबर P 1/R/100 का घात N। P कितना दिया है 6250, 1/R 8/100 और N दिया है 2 वर्ष। N दिया है, हाँ ठीक है, 2 वर्ष। ठीक है, अब किसको हल करना है, पहले ये वाले को तो हल कर लेते हैं। अब ये 2 से 4 से देखते, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 2/25 इतना आया। ठीक है, फिर से हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 2 27/25 का घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे घात 2 है, इसका मतलब है हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। लिख दिए, अब हल कर लेते हैं। अब इसको कटाना है तो ये क्या हो जाएगा, काट के देखते हैं। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 पंचे 25 शून्य, इतना आ गया। अब ये फिर से 25 से कम 25 दहा, बचा क्या 10 गुणित 27 गुणित 27। हल कर लेते हैं। 10 गुणित 27 मतलब 270 गुणित 27, ये आ जाएगा हमारा 7290। ठीक है, ये क्या आया हमारा अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। अब हम लोग निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI, अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना है 7290 माइनस P कितना दिया है 6250। ठीक है, हटा लेते हैं। 0 0 0, 9 में 5 गया 4, 2 का 0 और ये हो गया 1, मतलब CI कितना है हमारा 1040 रुपया। जो ब्याज बना 6250 में 8%, 2 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा 1040 रुपया। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ मिश्र धन निकालना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। जैसे उसमें करते थे, उसमें क्या निकालते थे चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें नहीं निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले सेम रहेगा। मूलधन मतलब P कितना दिया है 7500 रुपया। दर मतलब R कितना दिया है 6%। और समय मतलब N कितना दिया है 2 वर्ष। अब क्या करना है, मिश्र धन मतलब A, फॉर्मूला क्या है P 1/R/100 का घात N। ठीक है, रख लेते हैं। P कितना दिया है 7500, 1 R कितना दिया है 6/100 और N कितना दिया है 2। हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य और कटेगा क्या नहीं, 1/3/50 का घात 2। हल कर लेते हैं इसको और ये क्या हो जाएगा 50 से कम 50, धन 3/50 मतलब 7500। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 53/50 का घात 2। आगे का हल इधर करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है घात 2 दिया है, मतलब इसको 2 बार लिखना है। लिख लेते हैं। A बराबर 7500 गुना 53/50 गुना 53/50। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया। 5 एकम 5 एकम 5 पंचे 25, फिर से
5 एकम 5 दिया 15। बचा क्या? 3 गुणित 53 गुणित 53 कर लेते हैं। 53 का 3 बार गुना करेंगे, 3 तिरिक 9, 3 पंचे 15 गुणित 53। अब इसका हल करेंगे, कितना आएगा? 8427। ये क्या होगा? हमारा मिश्र धन। और इसमें हमें क्या निकालना था? मिश्र धन बस निकालना था। तो ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, दूसरे का दूसरा देखते हैं। बस क्या चेंज हो गया है? 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 8%। ठीक है, तो मूलधन क्या निकलेगा? 2500। दर क्या है? 8%। और समय क्या है? 2 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। सेम ही फॉर्मूला रहता है। लिख लेते हैं। पी कितना दिया है? 2500। ठीक है, एक धन आर कितना दिया है? 8/100। और एन कितना दिया है? 2 वर्ष। हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 2500 एक धन 2/25 का घात 2। 2500 इसको हल करेंगे तो 25 से कम 25 धन 2/25 का घात 2। ये क्या हो जाएगा? 27/25 का घात 2। ठीक है, 2 बार दिया है इसलिए 2 बार गुना कर लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर 2500 गुना 27/25 गुना 27/25। हल कर लेते हैं। 25 से कम 25 से कम 0, 25 से कम 25 चौक। ठीक है, 4 गुना 27 गुना 27 ये हमारे पास। अब गुना कर लेते हैं। 4 का 27 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 108 गुना 27। इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2916। ये आया हमारा आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा का तीसरा नंबर। अब इसमें क्या चेंज हुआ है? मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 5120 रुपया। और दर कितना दिया है? 12/1/2%। मतलब इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 1 25/2%। कैसे आया? समझ में आया? 12 गुणित 1/2 करोगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 धन 1/2, मतलब 25/2। ठीक है, ये आ गया हमारा। और समय कितना दिया है? 2 वर्ष। फॉर्मूला में रख लेते हैं। फॉर्मूला में पी बराबर 5120 एक धन आर कितना दिया है? 25/2। ये क्या हो जाएगा? 100 के साथ गुना हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो। और एन क्या दिया है? 2। जब भी हमारे पास ऐसा कुछ नंबर दिया रहता है तब क्या होता है? जो 2 है वो नीचे वाला के साथ गुना हो जाता है। तो वही चीज किया है हम लोग। ठीक है, हल कर लेते हैं। एक धन ये हल हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। ये आ गया हमारा 5120। 8 एकम 8 धन 1/8। 5120 ये हो गया 9/8 का घात 2। फिर से इसको 2 बार गुना करना है। लिख लेते हैं। ए बराबर 5120 गुना 9/8 गुना 9/8। चलिए हल करते हैं। अब 8 से जाएगा क्या? करके देखते हैं। 8 एकम 8,
8 6 का 48, 8 चौक 32, शून्य। 8 एकम 8 8 64, 8 शून्य में शून्य। क्या आया? 80 गुणित 9 गुणित 9। इसको हम लोग 80 गुणित 9 लिया 81, तो क्या हो जाएगा? ये कर दिए 8 एकम 8, 8 8 64, शून्य। ये क्या आया हमारा अमाउंट? 8480 ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग को मिश्र धन निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5500 रुपए 4 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया। अब वार्षिक गणना पर ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पश्चात किसान बैंक से कितना रुपए देगा, बैंक को कितना रुपए देगा। तो चलिए हल करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा घुमा कर दिया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? मूलधन, फिर समय, फिर दर। अब इसमें मूलधन क्या हो जाएगा? बैंक से लिया हुआ रुपया। कितना लिया है? 5500 रुपया। उसके बाद समय कितना है? 4 वर्ष, 4% है वो ना। समय कितना है? 4%। समय कितना है? 2 वर्ष। और दर कितना है? 4%। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है मिश्र धन अमाउंट। फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो गया होगा, क्या है? P 1 धन R बटे 100 का घात N। ठीक है, P कितना दिया है? 5500। 1 धन R कितना दिया है? 2 बटे 100। ये क्या है? समय। सॉरी, P कितना दिया है? 5500। 1 धन R कितना दिया है? 4 बटे 100। और समय दिया है 2। ठीक है, हल कर लेते हैं। 4 एकम, ये हो गया 4 दूनी 4 पंचे, मतलब 5500। 1 धन 1 बटे 25 का घात 2। ये हो जाएगा 5500। 25 एकम 25 धन 1 बटे 25, 2। 5500 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 26 बटे 25 का घात 2। अब इसका घात 2 है, मतलब 2 बार गुना। आइए कर लेते हैं इधर। ये हो जाएगा 5500 गुना 26 बटे 25 गुना 26 बटे 25। ठीक है, हल करते हैं। 25 से कम 25, 5 से करके देखते हैं। नहीं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, फिर बच गया 25 दूनी 50, 25 शून्य में शून्य। ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। ठीक है, 44 गुणित 26 गुणित 26 बटे 5। यह हम आगे गुना करते हैं। 26 से 44 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 26 1144। ठीक है, फिर गुना 26 बटे 5, 26 चौक 4, 4 बटे 5। 5 से अब देखो, ऐसे आंसर तो नहीं लिख सकते, ये आंसर आएगा हमारा दशमलव में। तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 5 पंचे 25, बच गया 4, 47, 5 नियम में 45, फिर बच गया हमारा 2, 24, 5 चौक 20, फिर बच गया 4, 5 अट्ठे 40, फिर बच गया 4, 0.5 अट्ठे 40। ठीक है, तो ये आया हमारा, यहाँ पे शून्य भी लगा सकते हैं, ये आया हमारा आंसर।
मतलब जो मिश्र धन है वो कितना निकला हमारा 5948.80। क्लियर है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए जमा किए। अब 3 वर्षों के बाद उसको कितना मिश्र धन मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है 5%, मतलब दर कितना है 5%। 8,000 रुपए ये हो गया मूलधन 8,000 रुपए। और 3 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना मिलेगा बोला गया है, मतलब ये क्या है समय n। अब निकालना क्या है हम लोग को मिश्र धन, लिख लेते हैं। मतलब P एक धन R/100 का घात n। सारा नंबर हम लोग को मिला है, पता है हम लोग को P का वैल्यू है 8,000 रुपए, एक धन R कितना है 5/100 और n कितना है 3। 5 एकम 5 दूनी 0। ये हो गया 8,000 एक धन 1/20 का घात 3। ठीक है 8,000। अब ये क्या हो जाएगा 20 एकम 20 धन 1/20 का घात 3। तो 8,000 21/20 का घात 3। घात 3 मतलब 3 बार गुना, तो निकाल लेते हैं। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा 8,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ठीक है। अब सिंपल सा एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया। ठीक है 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। बचा क्या 21 गुना 21 गुना 21। 21 का क्यूब क्या होता है, ये हो जाएगा 21 एकम 21। 2 बार गुना करेंगे ये हो जाएगा, को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा किस एकम जाएगा 6 9,261 रुपया। मतलब जो मिश्र धन है वो क्या निकला हमारा 9,261 रुपया, और यही हम लोग को निकालना था। ठीक है क्लियर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चक्रवृद्धि कैसे निकाला जाता है, मिश्र धन कैसे निकाला जाता है, और इसके लिए आप अच्छे से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ताकि आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।